ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। ज्ञान रूपी मक्खन खाने वाले, क्षमा पर फिदा होने वाले समर्थ परवानों को गॉडली मॉर्निंग। ख्यालों को खूबसूरत करो, स्वच्छ करो, फिर सुकर्म कर बाप का नाम बाला करो, सदा हर्षित मुख अचल अडोल एक रस रहो। ये है बेहद बाप की आज 29 नवंबर 2023 की साकार मुरली का सार। बाप की बच्चों प्रति आस पूरी करेंगे सभी। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो शिव बाबा द्वारा उच्चारी हुई सच्ची गीता को धारण करना है, ज्ञान स्वरूप धारणा स्वरूप बनना है, तब ही सबको इस दुकान का पता चलेगा, जहां सभी को भक्ति में प्रचलित मान्यताओं का सही अर्थ समझ आएगा, भगवान की सच्ची पहचान मिलेगी। तो सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण कर सच्चा सेवाधारी कैसे बने, इसके लिए सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। हर बाप चाहता है कि बच्चा मेरा नाम रोशन करे। नेम प्लेट पे टॉर्च जला के या बत्ती लगा के ऐसे रोशन नहीं करना है। कैसे करना है? बेहद बाप का नाम बाला करना है तो आत्म ज्योति जगी रहे। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ, अपने ख्यालों को इतना खूबसूरत करो जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर सकें, है ना। बाबा जो हमें कह रहे हैं हम उसी अनुसार सोचें और कर्म करें, तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब श्रीमत अनुसार होंगे, तभी हम बाप का नाम बाला कर सकेंगे। सुकर्म करने के लिए सद्विचार बहुत जरूरी है। बुद्धि का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जो भी अपवित्रता है, अस्वच्छता है, वाणी की कटुता है, कठोरता है, सबको निर्मल स्वच्छ बनाना है और श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला करना है।
प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? हम कैसे रहें जिससे बाप की प्रत्यक्षता हो? तो उत्तर में बाबा कहते, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सकें। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान खुशियों का सागर है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें तो सदा खुश हर्षित मुख रहना है। अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने, सदा एक रस, सदा अचल अडोल। तो जब ऐसे बच्चों को दुनिया देखेगी तो जरूर सोचेंगे कि इनको कौन मिला है, क्या मिला है, जो ये हमेशा ऐसी कलयुगी दुख की दुनिया में भी खुश रहते हैं, हर्षित मुख हैं। तो जरूर बाप का परिचय फिर उनको समझ में आएगा, मानेंगे। तो ऐसी होशियारी से यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय देना है अपने चाल चलन से, तभी बाप का शो होगा। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। बाबा के पास आए हैं जीते जी मरने के लिए। पुरानी दुनिया से मर जाना है और अब बाबा के पास ही जीना है। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो यह सब बातें हो न सके, न श्री कृष्ण यहाँ हो सके। वह तो है सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो वह तो दरकार नहीं, यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो हम बच्चों की बुद्धि कैसी है, एक सेकंड का ज्ञान भी समझ में नहीं आता हमें, और भगवान को मेहनत करनी पड़ रही है इतने वर्षों से। कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अप्राय लोक है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। सृष्टि चक्र का चित्र है, चारों युग हैं, उस चित्र पर समझा सकते हैं कि श्री कृष्ण पहली आत्मा, और फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं ना, कलाएं कम होती गईं, और फिर कैसे परमात्मा ने ज्ञान सुनाया और वो फिर 16 कला संपूर्ण बने। तो इस चित्र पर सिद्ध करके समझाना है। श्री कृष्ण की महिमा और है, परम पिता परमात्मा की महिमा और है। साकार की महिमा अलग, निराकार की महिमा अलग। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है।
यह सिद्ध कर बताना है। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रह्मा, और राज्य भाग्य पाए तो फिर श्री कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, है ना। वैसे ही राधा की आत्मा है ना, मम्मा, फिर राधा, फिर श्री लक्ष्मी, और श्री कृष्ण बने नारायण। तो ये सब बातें समझानी है, सिद्ध करके बताना है। पतित पावन है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। सबको आजकल प्रूफ चाहिए ना। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता, सब शास्त्रों में श्रेष्ठ की मत, भगवान की मत गाई हुई है ना, माता। देखो, जिससे हम बच्चों का जन्म होता है। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह किसको पता नहीं, और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी है, यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। यदि बुद्धि में दुनियावी बातें होंगी तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। पवित्र बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि में ही ये ज्ञान बैठेगा। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो न सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आया सो कह देते, बिगर अर्थ, है ना। भगवान के बारे में देखो कितने मतांतर हैं। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझाने लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। काशी शिव नगरी है ना, देखो कितना धर्म होता है वहाँ पर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक ज्योतिर्लिंग। बहुत पंडित शास्त्र वेद सब रहते हैं ना वाराणसी में, कितने सम्मेलन होते हैं। तो बाबा कहते हैं, गुप्ता जी को भी कहा था, बाबा के बच्चे ही थे पहले, उनको भी कहा बाबा ने कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। हर मनुष्य अब यह शांति के कर्म कर रहा है, कैसे शांति स्थापन होगी। तो बाबा कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो अब वह राम तो है नहीं, त्रेता वाला राम तो वो है नहीं। झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहुं ओर पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। तो शिव बाबा है दुनिया से न्यारा, सच्चा सच्चा राम, वही है पतित पावन। लेकिन मनुष्य तो जानते कुछ नहीं। अब यह कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। मैं भी भगवान, तू भी भगवान। देखो फिर भी सब हैं परेशान। जब कुछ नहीं समझ में आता कह देते हैं सब भगवान हैं।
बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। देखो, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उनको नीचा दिखाने के लिए सारे शास्त्र और धर्म पुस्तकें ऊपर रख दी और सबसे नीचे गीता रख दी और बोले देखो आपका शास्त्र गीता सबसे नीचे है। उन्होंने क्या किया? बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया और शांत रहे एकदम, और धीरे से गीता को नीचे से खींच दिया और सारे पुस्तक गिर पड़े। अपने आप समझ में आ गया कि गीता फाउंडेशन है, आधार है। तो बाबा ने कहा कि पहले तो सबको समझाओ, सिद्ध करके दिखाओ कि श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माई बाप, लेकिन सच्ची सच्ची गीता है ना। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं। यहाँ तो माता पिता है, या तो यहाँ पे तो माता पिता है ना। देखो, गीता माता, ब्रह्मा बेहद की माँ। तो क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। एक दूसरे की बातों को काटते ही रहते हैं ना, एक दूसरे के धर्म से मानने वालों से देखो ईर्ष्या है, रीस है, और फिर रेस करते हैं, सिद्ध करते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई जानते नहीं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है, धम्पद है ना, त्रिपिटक भी कहते हैं और धम्पद भी मानते हैं। और क्रिश्चियन का तो बाइबल है ही, इस्लाम का कुरान है ही। तो बाबा कहते हैं गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सकें कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में हैं, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा। यह राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत बनती है हमारे कर्मों से, लेकिन क्या कर्म करना है ये शिक्षा तो कोई दूसरा देता है ना। क्या करना है ये कैसे पता है? तो बाबा ही आकर हमें शिक्षा देते हैं, तब हम उस अनुसार कर्म करते हैं तो किस्मत बनती है। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए, कोई तो बताने वाला समझाने वाला चाहिए ना। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का अर्थ भी नहीं समझते। मुक्ति जीवन मुक्ति का देखो पता नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं मुक्ति धाम में। यह बातें कोई भी समझते नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं, है ना। देखो कितने पंडाल हैं, कितनी दुकानें सजी हुई हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। हम किस किस दुकान में चढ़ते हैं? इस दुकान से निकलकर भी कोई दुकान में जाते हैं? चेक करना है। तो बाबा कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जब तक वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। एक ही दुकान है जहाँ सत्य मिलेगा, ओरिजिनल। आजकल शुद्ध का, ऑर्गेनिक का जमाना है ना, तो शुद्ध ज्ञान, सत्य ज्ञान परमात्मा की दुकान में ही मिलेगा।
बाबा कहते हैं जब तक वेद शास्त्र कितना भी अध्ययन कर लो, कोई भी कर्म कांड कर लो, मैं नहीं मिलता। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है, मुक्ति धाम जाके सुख धाम में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे, वह अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। तो इस्लाम, बौद्धी और क्रिश्चियन हो गया, और देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। एक ही मत था ना, डुअलिटी नहीं थी। अभी तो देखो द्वैत है, कितने मतांतर हैं। फिर वह एक टांग कम हो, 3 टांगें निकलती हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। एक दूसरे के धर्म से झगड़ा तो छोड़ो, अपने ही धर्म में कितने विभाजन हो गए और आपस में झगड़ा है। क्यों है ऐसा? धनी को जानते नहीं, मालिक को जानते नहीं, सबका मालिक एक। निधन के बन पड़े हैं, अनाथ हो गए। देखो, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ी आरसी रखना है, आईना रखना है। अंधों के आगे आईना, अज्ञान का अंधकार है ना, तो ज्ञान का आईना रखना है, ज्ञान प्रकाश लाना है। यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। बाबा कहते बता दो, फिर टू मच में मत जाओ, बहसबाजी नहीं करना है, डिबेट में नहीं आना है। कड़ी भूल यह है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण हैं, फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने, उनको तो देखो शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, उनके संस्कार अलग हैं बिल्कुल। फिर भी देखो बाबा को पहचान लिया। तो बाबा कहते विलायत वाले इन बातों से क्या जाने, शास्त्र अनुसार यह ज्ञान किसके पास भी नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? जब लौकिक में भी पता है टीचर्स को कि स्टूडेंट कैसे हैं, कौन कैसा है, तो ये तो सुप्रीम टीचर है ना, एक एक की रग जानते हैं बाबा। तो यह बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है ना? विद्वानों पंडितों को देखो, शास्त्रविदों को कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह हैं, श्री कृष्ण के गुण यह हैं। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया ना, इसीलिए देखो भारत कौड़ी जैसा हो गया। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश
माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। माताएं ही ज्ञान समझाती हैं ना, सुनती हैं, समझती हैं, समझाती हैं, और फिर देखो बाबा के साथ मददगार बनती हैं, स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। तो स्वर्ग का द्वार बनती हैं और तुम निंदा कर रहे हो। इंसानों ने तो देखो कैसे निंदा की माताओं की, बहनों की। परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। बाबा कहते समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए, बोलने वाला। और देखो माताएं बहनें कैसे अच्छे से सेवा करती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाती हैं। तो पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है। कैसे शो कर पाएंगे बाप का? सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थिर, मस्त रहना चाहिए। यदि हम ही रोते गाते रहेंगे, अपने ही दुख का रोना रोएंगे, वर्णन करेंगे, दुखी रहेंगे, बार बार हलचल में आएंगे, तो फिर प्रत्यक्षता होगी भगवान की। सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थिर, मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तो क्या हमको देखकर बाबा की महिमा निकलेगी? हम हैं हर्षित मुख, सदैव अचल हैं, स्थिर हैं, मस्त हैं। चेक करना है खुद की अवस्था। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाबा कहते हैं तुम सब तो हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी कौन है? मुख्य कुमारी मम्मा है। देखो 16 साल की कन्या आई। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। तो चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। ध्रुव तारा भी दिखाते हैं ना, देखो। तो मम्मा हो गई अच्छा स्टार। यह ज्ञान सूर्य है। शिव बाबा हो गए ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा हो गए ज्ञान चंद्रमा, हम सब हो गए सितारे, और ध्रुव तारा मम्मा हो गई। तो यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। जगदम्बा हो गई ना। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। ब्रह्मा बाबा, बूढ़ी माँ, बेहद की माँ। सिर्फ देखो एक ही मंदिर ब्रह्मा, अजमेर पुष्कर में है ना ब्रह्मा का मंदिर। तो बाबा कहते हैं यह माता पिता कंबाइंड है। दुनिया यह नहीं जानती। बाप दादा हो गए शिव बाबा और मम्मा, माता पिता कंबाइंड। तो दुनिया यह नहीं जानती। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ न सके। समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड, लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। इतने अच्छे चित्र बनवाए बाबा ने, ज्ञान उसमें छुपा हुआ है। तो अच्छी तरह से समझाएं तो सबको समझ में आएगा। आत्माओं की महिमा अलग, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, निराकार की अलग, साकार की अलग। सब एक थोड़ी हो सकते हैं। सब आत्मा परमात्मा थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मस्त, अचल, अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरा, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाप का शो करना है। ज्ञान का शुद्ध नशा हो, शुद्ध घमंड हो। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान है, स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी कौन है? जो खुद को याद रखे कि हम कौन हैं, मैं आत्मा, और परमात्मा को याद रखें कि हम किसके बच्चे, मैं कौन, मेरा कौन। और जो भूल गए हैं उनको याद दिलाएं, खुद भी याद रखें, औरों को भी याद दिलाएं। यही सच्ची सेवा है।
बाप दादा समझाते हैं, अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान। ये हमारे फीचर्स से, चाल चलन से, व्यवहार से, बॉडी लैंग्वेज से, कर्म से, नैन नक्श चाल चलन से झलकना चाहिए, ताकि औरों को भी याद आ जाए कि हम भी आत्मा हैं, ये आत्मा और हम भी आत्मा। यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। मस्तक में मणि को देखें, आत्मा को देखें। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, सांप के शरीर की तरफ फिर ध्यान नहीं जाता है। मस्तक मणि उसको देखते हैं ना, सांप के मस्तक पर जो मणि है। तो जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाएं। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, शरीर की तरफ, देह की तरफ ध्यान ही न जाए। आत्मा चमकती हुई दिखाई दे मस्तक पर। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो खुद देह भान को भूलकर जब आत्मा समझेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तब कहीं सामने वाले को अनुभव होगा और उनको भी याद आएगा कि हाँ, मैं भी आत्मा हूँ। ऐसी सेवा कर सकते हैं। हमें देखकर अन्य आत्माएं भी खुद को अशरीरी अनुभव करें। क्या ऐसी सेवा हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना? बाबा को देखकर कैसे आत्माएं एकदम लाइट हो जाती थी, अशरीरीपन का अनुभव होता था। तो वैसे ही हमें फॉलो फादर करना है, सच्ची सेवा करनी है। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। तो हमारी बुद्धि पर भी, हमारे कर्मों पर भी हमारा पुराना आसुरी स्वभाव संस्कार हावी न हो। किसी और का अवगुण नहीं देखना है, चित्त में नहीं धरना है, बुद्धि में नहीं लाना है। कैसी हो बुद्धि? आत्मा के सातों गुणों को धारण करने वाली, गुण स्वरूप, सभी की विशेषताएं देखने वाली। तो किसी की भी कमी, कमजोरी, अवगुण नहीं देखना है, सबकी विशेषता देखनी है और सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारणा मूर्त बनना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान का शुद्ध नशा हो, हाँ, शुद्ध घमंड हो, अहंकार नहीं हो कि हमारे पास ही ज्ञान है, हम ही को सच पता है, औरों को हेय दृष्टि से, हीन दृष्टि से नहीं देखना है। ज्ञान के शुद्ध नशे में रहना है। दूसरा है स्वच्छ शुद्ध विचार। विचार कब शुद्ध होंगे? कहाँ से मिलेंगे शुद्ध विचार? मुरली से। स्वच्छ, स्व अच्छा, माना मैं आत्मा अच्छी। तो आत्मा सदा परमात्मा से कनेक्टेड रहे, परमात्मा की ही बातें सुने। जैसा सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, वैसे ही विचार बनते हैं। तो योग में परमात्मा मिलन का अनुभव करना है, मुरली का मनन चिंतन करना है, स्वच्छ शुद्ध विचार धारण करने हैं। तीसरा है मस्तक मणि देखने का अभ्यास। खुद भी आत्मिक स्मृति में रहना है, परमात्मा स्मृति में रहना है, अन्य को आत्मा देखना है, तभी हम देह भान को भूल सकते हैं और सच्ची सेवा कर सकते हैं। चौथा है सतो प्रधान दिव्य बुद्धि। तो सभी के गुण ही ग्रहण करने हैं, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर देना है, सबकी विशेषता देखनी है। और पांचवा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या धारणा होनी चाहिए? सदा हर्षित मुख, मस्त एक रस अवस्था। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम ब्राह्मण सदा मस्त, तभी हम बाप का शो कर सकेंगे। ओम शांति।
खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो।